मंटो की कहानियाँ 21 श्रेष्ठ कहानियाँ। गुरमुख सिंह की वसीयत। पहले छुरा भौंकने की इक्का दुक्का वारदातें होती थी, अब दोनों तरफ से बाकायदा लड़ाई की खबरें आने लगी थी, जिनमें चाकू छुरा के अलावा किरपानें, तलवारें और बंदूकें भी आमतौर पर इस्तेमाल की जाती थी। कभी कभी देसी बम फटने की आवाज़ भी मिलती थी। अमृतसर में करीब करीब हर एक का ख्याल था कि ये सांप्रदायिक दंगे देर तक नहीं चलेंगे। जैसे ही ठंडा हुआ, माहौल फिर अपनी असली हालात पर आ जाएगा। इससे पहले ऐसे कई दंगे अमृतसर में हुए थे, जो बहुत देर तक नहीं चले थे। 10-15 दिन तक मार काट का हंगामा रहता, फिर अपने आप शांत हो जाता। चुनांचे पुराने तजुर्बों के आधार पर लोगों का यही ख्याल था कि यह आग थोड़ी देर के बाद अपना जोर खत्म करके ठंडी हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ ना, बल्कि जोर दिन ब दिन बढ़ता ही गया। हिंदुओं के मोहल्लों में जो मुसलमान रहते थे भागने लगे, इसी तरह हिंदू जो मुसलमान के मोहल्ले में रहते थे वो भी भागने लगे, अपना घर छोड़ के, और सुरक्षित स्थानों पर रुख करने लगे। पर यह इंतज़ाम सबके ख्याल में अस्थायी या उस समय तक के लिए जब तक माहौल दंगों के जहर से पाक साफ ना हो जाए। मियाँ अब्दुल हई रिटायर्ड सब जज को 100% विश्वास था हालात बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। यही वजह थी कि वे ज़्यादा परेशान नहीं थे। उसका एक लड़का था 11-12 बरस का, एक लड़की थी 17 बरस की, एक पुराना नौकर था जिसकी उम्र उत्तर के करीब थी। छोटा सा परिवार था। जब दंगे शुरू हुए तो मियाँ साहब ने काफ़ी राशन घर में जमा कर लिया था। उस तरह से बिल्कुल संतुष्ट थे कि अगर खुदा न खास्ता हालात कुछ ज़्यादा ख़राब हो गए और दुकान वगैरह बंद हो गई तो उन्हें खाने पीने के मामले में मुश्किल नहीं होगी। पर उनकी जवान लड़की सुगरा बहुत चिंतित थी। उनका घर 3 मंजिला था, दूसरी इमारतों की अपेक्षा काफ़ी ऊंचा। उसकी ममटी से शहर का 3/4 हिस्सा बखूबी नज़र आता था। सुगरा अब कई दिनों से देख रही थी कि नज़दीक दूर कहीं ना कहीं आग लगी होती थी। शुरू में तो फायर ब्रिगेड की टन सुनाई देती थी, पर अब वह भी बंद हो गई थी, इसलिए कि जगह जगह आग भड़कने लगी थी। रात को अब कुछ और ही नज़ारा होता। गुप्त अंधेरे में आग के बड़े बड़े शोले उठते, मानो देव हैं जो अपने मुंह से आग के फव्वारे छोड़ रहे हैं। फिर अजीब अजीब सी आवाज़ें आती जो हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारों के साथ मिलकर बहुत ही भयानक बन जाती। सुगरा अपने बाप से घर और घबराहट का जिक्र नहीं करती थी, इसलिए कि वे एक बार घर में कह चुके थे कि डरने की कोई बात नहीं है, सब ठीक ठाक हो जाएगा। मियाँ साहब की बातें अक्सर दुरुस्त हुआ करती थी। सुगरा को इसमें थोड़ा सा इत्मीनान था, पर जब बिजली कट गई और साथ ही नलों में पानी आना बंद हो गया तो उसने मियाँ साहब को अपनी चिंता बताई और डरते डरते राय दी कि चंद रोज़ के लिए शरीफपुरे में चले जाएं, जहां अड़ोस पड़ोस के सारे मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे। मियाँ साहब ने अपना फैसला ना बदला और कहा, बेकार घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हालात बहुत जल्द ही ठीक हो जाएंगे। पर हालात बहुत जल्द ठीक ना हुए, दिन पर दिन बिगड़ गए। वह मोहल्ला जिसमें मियाँ अब्दुल हई का मकान था मुसलमानों से खाली हो गया और खुदा का करना ऐसा हुआ कि मियाँ साहब पर एक दिन फाजिश गिरा, जिसकी वजह से उन्होंने चारपाई पकड़ ली। लड़का बसारत भी, जो पहले अकेले घर में ऊपर नीचे तरह तरह के खेलों में लगा रहता था, अब बाप की चारपाई के साथ लगकर बैठ गया और हालत की नज़ाकत समझने लगा। वह बाज़ार जो उनके मकान से मिला था सुनसान पड़ा था। डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा की डिस्पेंसरी मुद्दत से बंद पड़ी थी। उसके कुछ दूर हटकर डॉक्टर
गुरानदिता थे, जिसका सुगरा काफ़ी चिंताजनक थी। सुगरा इतनी परेशान थी कि उसके होश आवास खो गए थे। बसारत को अलग ले जाकर उसने कहा, खुदा के लिए तुम ही कुछ करो। मैं जानती हूँ कि बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है, पर तुम जाओ, किसी को भी बुला लाओ। अब्बा जी की हालत बहुत ख़राब है। बसारत गया, पर फ़ौरन ही लौट आया। उसका चेहरा हल्दी की तरह पीला पड़ा था। चौक में उसने एक लाश देखी, खून से तरबतर, और पास ही बहुत से आदमी ठाठे बांधे एक दुकान लूट रहे थे। सुगरा ने अपने डरे हुए भाई को सीने से लगा लिया और सब्र शुक्र करके बैठ गई, पर उससे अब अपने बाप की हालत नहीं देखी जाती थी। मियाँ साहब के शरीर का दायां हिस्सा बिल्कुल सुन्न हो गया, जैसे उसमें जान ही ना हो। बोली में भी फ़र्क पड़ गया था और वे ज़्यादातर इशारों से ही बातें करते थे, जिसका मतलब यह था कि सुगरा, घबराने की कोई बात नहीं है। खुदा की मेहरबानी से सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक ना हुआ। रोज़े ख़त्म होने वाले थे। मियाँ साहब का ख्याल था कि ईद से पहले फ़िज़ा बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, पर अब ऐसा लगता था कि शायद ईद ही का दिन क़यामत का दिन होगा, क्योंकि अब शहर के करीब करीब हर हिस्से से धुएं के बादल उठते दिखाई देते थे। रात को बम फटने की ऐसी भयानक आवाज़ें आती थी कि सुगरा और बसारत पल भर के लिए भी सो नहीं पाते थे। सुगरा को तो यूं भी बाप की तीमारदारी के लिए जागना पड़ता था, पर अब ऐसा लगता था कि ये धमाके उसके दिमाग के अंदर हो रहे हैं। कभी वह अपने लकवा मारे बाप की तरफ देखती, कभी अपने सहमे हुए भाई तरफ। 70 बरस का बूढ़ा नौकर अकबर था, जो ना होने के बराबर था। वह सारा दिन और सारी रात अपनी कोठरी में पड़ा खांसता, खखारता और बलगम थूकता रहता था। एक दिन तंग आकर सुगरा उस पर बरस पड़ी। तुम किस मर्ज की दवा हो? देखते नहीं हो मियाँ साहब की क्या हालत है? असल में तुम पहले दर्जे के नमक हराम हो। अब खिदमत का मौका आया तो दमे का बहाना करके यहाँ पड़े रहते हो। वे भी खादिम थे, जो मालिक के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते थे। सुगरा अपना जी हल्का करके गई। बाद में उसको अफसोस हुआ कि नाहक उस गरीब की इतनी डांट फटकार की। रात का खाना थाल में लगाकर उसकी कोठरी में गई तो देखा खाली है। बसारत ने घर में इधर उधर तलाश की, पर वह ना मिला। बाहर के दरवाजे की कुंडी खुली थी, जिसका मतलब यह था कि वह मियाँ साहब के लिए कुछ करने गया है। सुगरा ने बहुत दुआएं मांगी कि खुदा उसे कामयाब करे, लेकिन 2 दिन गुजर गए और वह ना आया। शाम का वक्त था। सुगरा और बसारत ऐसे कई शामें देख चुके थे, जब ईद के हंगामे होते थे, जब आसमान पर चांद देखने के लिए उसकी नज़रें जमी रहती थी। दूसरे दिन ईद थी। सिर्फ चांद को ऐलान करना था। दोनों इस ऐलान के लिए कितने बेताब हुआ करते थे। आसमान में चांद वाली जगह पर अगर बादल का कोई हटीला टुकड़ा जम जाता तो कितनी कोफ्त होती थी उन्हें। पर अब चारों तरफ धुएं के बादल थे। सुगरा और बसारत दोनों ममटी पर चढ़े। दूर कहीं कहीं कोठों पर लोगों के साए डब्बों की सूरत में दिखाई देते थे, पर पता नहीं वे चांद देख रहे थे या जगह जगह पर सुलगती और भड़कती हुई आग। चांद भी कुछ ऐसा ढीठ था कि धुएं की चादर में भी नज़र आ गया। सुगरा ने हाथ उठाकर दुआ मांगी कि खुदा मेहरबानी करे और उसके बाप को तंदुरुस्त कर दे। बसारत मन ही मन कोफ्त महसूस कर रहा था कि गड़बड़ की वजह से एक अच्छी भली ईद खराब हो गई। दिन अभी पूरी तरह ढला नहीं था, यानी शाम की स्याही अभी गहरी नहीं हुई थी।
छिड़काव किए हुए आंगन में मियाँ साहब की चारपाई बिछी थी। वे उस पर बेहिस लेटे थे और दूर आकाश पर नजरें जमाए जाने क्या सोच रहे थे। ईद का चांद देखकर जब सुगरा ने पास आकर उन्हें सलाम किया तो उन्होंने इशारे से जवाब दिया। सुगरा ने सिर झुकाया तो उन्होंने वह बाजू जो ठीक था उठाया और उस पर प्यार से हाथ फेरा। सुगरा की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे तो मियाँ साहब की आंखें भी नम हो गई, लेकिन उन्होंने तसल्ली देने के लिए कहा। मुश्किल से अपनी लकवा मारी जुबान से ये शब्द निकाले, अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा। ठीक उसी समय बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। सुगरा का कलेजा धक से रह गया। उसने बसारत की ओर देखा जिसका चेहरा कागज की तरह सफ़ेद हो गया था। दरवाजे पर दस्तक हुई। मियाँ साहब ने सुगरा से कहा, देखो कौन है। सुगरा ने सोचा कि शायद बुढ़ा अकबर हो। इस ख्याल से ही उसकी आंखें तमतमा उठी। बसारत का बाजू पकड़कर उसने कहा, जाओ देखो शायद अकबर आया है। यह सुनकर मियाँ साहब ने इनकार में यूँ सिर हिलाया जैसे वे कह रहे हो, नहीं अकबर नहीं है। सुगरा ने कहा, तो और कौन हो सकता है अब्बा जी। मियाँ अब्दुल हई ने अपनी ज़ुबान पर ज़ोर देकर कुछ कहने की कोशिश की कि बसारत आ गया। वह बहुत डरा हुआ था। एक सांस ऊपर एक नीचे। सुगरा को मियाँ साहब की चारपाई से एक ओर हटाकर उसने धीरे से कहा, एक सिख है। सुगरा की चीख निकल गई। सिख? क्या कहता है? बसारत ने कहा, कहता है दरवाज़ा खोलो। सुगरा ने कांपते हुए बसारत को खींचकर अपने साथ चिपटा लिया और बाप की चारपाई पर बैठ गई और अपने बाप की तरफ वीरान नज़र से देखने लगी। मियाँ अब्दुल हई के पतले पतले बेजान होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट पैदा हुई। जाओ गुरमुख सिंह है। बसारत ने इनकार में सिर हिलाया। और कोई है? मियाँ साहब ने फैसले भरे स्वर में कहा, जाओ सुगरा वही है। सुगरा उठी। वह गुरमुख सिंह को जानती थी। पेंशन लेने से कुछ समय पहले उसके बाप ने इस नाम के सिख का कोई काम किया था। सुगरा को अच्छी तरह याद नहीं था। शायद उसको एक झूठे मुकदमे से बचाया था। तब से वह हर छोटी ईद से एक दिन पहले रुमाली सेवइयों का थैला लेकर आया करता था। उसके बाप ने कई बार उससे कहा था, सरदार जी आप यह तकलीफ़ ना किया करें, पर वह हाथ जोड़कर जवाब दिया करता था, मियाँ साहब वाहेगुरु जी की कृपा से आप सब कुछ है। यह तो एक तोहफ़ा है जो मैं जनाब की खिदमत में हर साल लेकर आता हूँ। मुझ पर जो आपने एहसान किया था उसका बदला तो मेरी पुश्तें भी नहीं चुका सकती। खुदा आपको खुश रखे। सरदार गुरमुख सिंह को हर साल ईद से पहले सेवइये का थैला लाते इतना अरसा हो गया था कि सुगरा को हैरत हुई कि उसने दस्तक सुनकर यह क्यों ना ख्याल किया कि वही होगा। पर बसारत भी तो उसको दसियों बाद देख चुका था। फिर उसने क्यों कहा, कोई और है। और कौन हो सकता है? यह सोचती सुगरा ड्योढ़ी पर पहुंची। दरवाजे खोले या अंदर ही से पूछे, इसके बारे में वह अभी फैसला कर ही रही थी कि दरवाजे पर ज़ोर से दस्तक हुई। सुगरा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। बड़ी मुश्किल से उसके हलक से आवाज़ निकाली। उसने हलक से आवाज़ निकाली, कौन है? बसारत पास खड़ा था। उसने दरवाजे की एक झिर्री की तरफ इशारा किया और सुगरा से कहा, इसमें से देखो। सुगरा ने झिर्री में से देखा। गुरमुख सिंह नहीं था। वह तो बहुत बूढ़ा था, लेकिन यह जो बाहर दरवाजे पर खड़ा था जवान था। सुगरा अभी झिर्री पर आँख जमाए उसका जायज़ा ही ले रही थी कि उसने फिर दरवाज़ा खटखटाया। सुगरा ने देखा कि उसके हाथ में कागज़ का थैला था, वैसा ही जैसा गुरमुख सिंह लाया करता था।
सुगरा ने झिर्री से आँख हटाई और ज़रा ऊंचे स्वर में दस्तक देने वाले से पूछा, कौन है आप? बाहर से आवाज़ आई, जी मैं सरदार गुरमुख सिंह का बेटा हूँ, संतोख। सुगरा का डर बहुत हद तक दूर हो गया। बड़ी शिष्टता से उसने पूछा, फरमाइए आप कैसे आए हैं? बाहर से आवाज़ आई, जी जज साहब कहाँ हैं? सुगरा ने जवाब दिया, बीमार है। सरदार संतोख सिंह ने खेद भरे स्वर से कहा। फिर उसने कागज़ का थैला खड़ाया, जी यह सिवैया है। सरदार जी का देहांत हो गया है, वे मर गए हैं। सुगरा ने जल्दी से पूछा, मर गए हैं? बाहर से आवाज़ आई, जी हाँ 1 महीना हो गया। मरने से पहले उन्होंने मुझे ताकीद की थी कि देखो बेटा, मैं जज साहब की खिदमत में पूरे 10 बरस से हर छोटी ईद पर सेवैया ले जाता रहा हूँ। यह काम मेरे मरने के बाद अब तुम्हें करना होगा। मैंने उन्हें वचन दिया था जो पूरा कर रहा हूँ। सेवैया ले लीजिए। सुगरा पर इस बात का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला। सरदार गुरमुख सिंह के लड़के ने सेवैये का थैला आगे बढ़ा दिया, जो सुगरा ने पकड़ लिया और कहा, खुदा सरदार जी को जन्नत नसीब करे। गुरमुख सिंह का लड़का कुछ रुककर बोला, जज साहब बीमार हैं? सुगरा ने जवाब दिया, जी हाँ। क्या बीमारी है? फालिज। ओह, सरदार जी जिंदा होते तो उन्हें यह सुनकर बहुत दुख होता। मरते दम तक उन्हें जज साहब का एहसान याद था। कहते थे कि वे इंसान नहीं देखता है। अल्लाह मियाँ उन्हें जिंदा रखे। उन्हें मेरा सलाम कहिएगा। और यह कहकर वह चबूतरे से आगे निकल गया। सुगरा सोचती ही रह गई कि वह उसे ठहराए और कहे कि वह जज साहब के लिए किसी डॉक्टर का बंदोबस्त कर दे। सरदार गुरमुख सिंह का लड़का संतोख सिंह जज साहब के चबूतरे से उतरकर चंद गज आगे बढ़ा तो ठाट बांधे हुए 4 आदमी उसके पास आए। 2 के पास जलती मसाले थी और 2 के पास मिट्टी के तेल के टिन और कुछ दूसरी आग लगाने की चीज़ें। एक ने संतोख से पूछा, क्यों सरदार जी, अपना काम कराए? संतोख ने सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ कराया। उस आदमी ने ठाटे के अंदर हंसकर पूछा, तो क्या कर दे मामला ठंडा जज साहब का? हाँ जैसी तुम्हारी मर्जी। यह कहकर गुरमुख सिंह का लड़का चल दिया। मंटो।